ऑल एंड वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आफ्टर 12th यानी कि अब जो हमारा ऑप्शन आता है कि अब हम 12th के बाद क्या करें, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बढ़िया ऑप्शन आ गया है क्या करने का, सी नेट का। यानी कि सी नेट का अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि क्या हमारा सी नेट होता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने आई हूं कि सी नेट क्या होता है, सी नेट का एग्जाम देके आप कौन सी स्ट्रीम में या कौन से कोर्स में जा सकते हैं, प्लस उसका क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, क्या उसका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सी नेट के बारे में। प्रॉपर सी नेट रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। क्योंकि हाल ही में आप सभी लोगों ने 12th पास किया है, तो अब जो है हमें सक्सेस की तरफ चढ़ना है, तो सी नेट बन सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले अगर बात करें तो सी नेट क्या है, तो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट हमारा सी नेट का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जो नर्सिंग का एक एंट्रेंस टेस्ट यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे क्लियर करके आप कहाँ जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट के बच्चे जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको क्या कराते हैं, बीएससी नर्सिंग कराते हैं, लेकिन आपको जो है पहले सी नेट जो है वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारा सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, कौन सी ऐसी बुक है जो हमें सी नेट का एग्जाम जो है क्लियर करा सकती है। फिर लास्ट में हम बढ़ेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है 2025 की, क्या हो सकती है, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं सी नेट के बारे में, ठीक है। तो सी नेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारा सी नेट क्या होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली सी नेट क्या है, कौन से बच्चे जो है इसको कर सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी हमारी 12th पास होना चाहिए किससे, फ्रॉम बायोलॉजी। यानी कि आपके जो 12th में सब्जेक्ट्स रहे हो वो साइंस स्ट्रीम रही है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो है आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैम हमारा क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, यानी कि कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो मेजर है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कि हमारे जो मेजर सब्जेक्ट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि जो आपको पढ़ने हैं। तो अगर बात करें कि एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, तो बच्चों एग्जाम पैटर्न में हमें सबसे पहले हमारा फिजिक्स, ठीक है, फिर हमारा केमिस्ट्री, देन हमारा आएगा बायोलॉजी, फिर हमारा आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपको क्या करना है, सी नेट के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। हमारा जो ये पैटर्न है एग्जाम का आफ्टर 12th है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है एग्जाम से, क्योंकि आपसे जो है इन सब्जेक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई नए सब्जेक्ट नहीं है, रिसेंटली आपने जो है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के अपना 12th जो है पास आउट किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं इनसे हमें एग्जाम जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले कि कंपेयर करेंगे किसको, कि एग्जाम
हमारा था क्या 2024 में एग्जाम पैटर्न हमारा जो 2024 में देखने को मिला था और 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें सब्जेक्ट्स की, तो हमारे जो क्वेश्चंस थे यानी कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट से हमें 40 एंड 40 क्वेश्चन यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इस बार 2025 में जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका चेंज हो चुका है, क्योंकि इस बार हमें देखने को मिलेंगे 24 क्वेश्चन फिजिक्स के, 24 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के, ठीक है, और बायोलॉजी के भी 24 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन और हमारा जो इंग्लिश है उससे भी हमें क्या देखने को मिलेंगे 24 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल अगर बात करें तो हमारे 120 क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो चेंजेस हुए हैं 2025 में सीनेट को लेके। अब मैं आपको बताने वाली हूं एग्जाम के कुछ की पॉइंट्स, यानी कि जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है बच्चे एग्जाम की पॉइंट्स ऑफ सीनेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पेपर में आपको टोटल क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेंगे 120 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम हमारा इस पेपर में अब हम कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हैं, क्या हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी? तो आपके लिए गुड न्यूज है क्या कि इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपको इस एग्जाम में नहीं देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात, आपसे जो है क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। और मैम कौन सी बुक हम पढ़ सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है NCERT बुक्स। ठीक है, तो NCERT बुक सिर्फ आपको पढ़ना है, क्या क्रैक करने के लिए? सीनेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई मैम हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा क्या वो नीट जैसा हार्ड होगा या बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन तरीके से लेंथी क्वेश्चन आएंगे या फिर घुमा के क्वेश्चन आएंगे? तो बेटा बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस पेपर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी वाइज क्या स्कोर आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बेटा कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी, फिर हमारा ओबीसी, फिर हमारा क्या आता है एससी और एसटी। तो अगर इन कैटेगरी की बात करी जाए तो आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है कि आपको 85 से 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 85 से 90 स्कोर करना ही पड़ेगा जनरल वाले बच्चों को, क्या करने के लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी को। तो ओबीसी कैटेगरी में हमें क्या करना है कि मैम 85 प्लस जो है स्कोर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एससी और एसटी की बात करें तो एससी की अगर हम बात करेंगे तो एससी में बच्चों को क्या करना है 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा
और एसटी में आपको 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तो ही आप जो है कट ऑफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने हर सब्जेक्ट से आपको अगर 24 क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, तो आपको कोशिश करनी है क्या करने की कि 18 से 20 या 20 प्लस जो आपको क्वेश्चन है वो करने ही है। अब आपके पास प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि मैम नेगेटिव मार्किंग तो हमें एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगी, तो नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आप जो है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको जो है क्या करना है, अच्छे से उसको क्लियर करना है हर क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। प्लस टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन में लगे हुए हैं या केमिस्ट्री में लगे हैं, बाकी आपके सब्जेक्ट सभी छूटे हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। अब आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आपको करना है, घर पे बैठिए सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी है अगर, तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी टॉपिक की थ्योरी पढ़िए, ठीक है। अब थ्योरी आपने रिवीजन कर लिया थ्योरी का, ठीक है। अब क्या करिए, एमसीक्यूज करने हैं हर उसी टॉपिक के, जिस टॉपिक का आपने थ्योरी कवर करी है उसी के क्या करने हैं, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 100 एमसीक्यूज ऑफ सेम टॉपिक, ठीक है। एक जो टॉपिक आपने थ्योरी वाइज कंप्लीट किया है उसके कम से कम 100 क्वेश्चन आपको उसी दिन जो है क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और टाइमर लगा के, विद टाइमर, ठीक है। टाइमर लगाना है, अपनी जो है स्पीड अपग्रेड करनी है। अगर आपने 100 एमसीक्यूज पहले दिन 100 मिनट में करे हैं, तो आपको जो है कोशिश करनी है कि नेक्स्ट डे अपनी स्पीड अप करें, और जो वो 100 एमसीक्यूज है नेक्स्ट डे वाले अलग टॉपिक के, वो आप कितने मिनट में कर सके, 90 मिनट में कर सके, या आपका जो भी अच्छा सा टाइम हो सकता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए उस हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो बेटा हमारा एक प्रॉपर बैच चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। आपके जो टीचर्स हैं वो आते हैं और प्रॉपर लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस है, कहाँ पे, हमारे चैनल पे, जीडीसी नर्सिंग क्लासेस पे, सेम चैनल पे, ठीक है। कब होती है मैम, वो डेली आपको शाम को कब 4 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हर दिन हम कोशिश करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है आपको करा सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कम टाइम में बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। तो आप जो है हमारे साथ फ्री क्लासेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहिए, हमसे जुड़िए, हमारे साथ मिलके आप अच्छी प्रिपरेशन करिए और सी नेट को उसकी औकात दिखा दीजिए कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं, ठीक है। तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ इन्हीं तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी, जहां पे आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट अबाउट सी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी।